नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठमाला का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सरस्वती पाठशाला। तो ये पाठ जो है वो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में लेखक अपनी बचपन के पाठशाला के विषय में हमें बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पाठशाला से देशभक्ति का पाठ सीखा, कि इस पाठशाला के जो शिक्षक थे वो किस तरह से शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को देशभक्ति की भावना उनके दिलों में भरते थे और किस तरह का प्रभाव इस पाठशाला का लेखक के जीवन पर पड़ा। तो आज लेखक हमें इस पाठ में यही बताना चाहते हैं। तो लेखक हमें बताते हैं कि जो सरस्वती पाठशाला थी वो झांसी में थी। झांसी में शहर, सीपरी बाजार और सदर 2 शहर थे। तो जो सरस्वती पाठशाला थी वो वहीं पर स्थित थी। तो जो लेखक थे वो वहाँ पर शुरू में जब पढ़ने गए तो लेखक हमें बताते हैं कि उनकी जो पाठशाला थी वो झांसी का जो प्रसिद्ध किला है उसके सामने स्थित थी और जो उस पाठशाला के कमरे थे उनकी जो छत थी वो खपरेल की बनी हुई थी। खपरेल अर्थात घास फूस और मिट्टी की बनी हुई थी। तो जब 1920 में लेखक वहाँ पर पढ़ने गए थे तो वो जो सरस्वती पाठशाला थी वो सरकारी तथा अर्ध सरकारी अर्थात उस पाठशाला पर अंग्रेज़ों का शासन था। वहाँ पर अंग्रेज़ों के अनुसार ही पढ़ाई की जाती थी। तो लेखक वहाँ की एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक दिन वहाँ पर मेडल बांटे गए थे। तो जब वो मेडल लेकर घर पहुँचे तो उनके जो बड़े भाई थे वो बहुत ही गुस्सा हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि उस मेडल पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई थी और जो लेखक के भाई थे वो एक देशभक्त थे। तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था कि वो एक अंग्रेज के मेडल लेके आए हों। तो कुछ समय बाद जो सरस्वती पाठशाला है वह राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई थी, अर्थात वह पूरी तरह से सरकारी पाठशाला हो गई थी। राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला होने का अर्थ था कि अब वह अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हो गई थी। तो जब वह सरस्वती पाठशाला राष्ट्रीय पाठशाला बनी तो उस दिन वहाँ पर मैदान में, स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जो विदेशी कपड़े थे, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कपड़े थे, उनकी होली जलाई गई। वो इस प्रकार का करके वो जो गांधी जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसका समर्थन कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। तो इससे जो पाठशाला थी वो राष्ट्रीय हो गई थी, उसका सरकार से संबंध विच्छेद हो गया था, अर्थात अब सरकार से उस पाठशाला का कोई संबंध नहीं था। तो जब उस पाठशाला राष्ट्रीय हो गई थी तो वहाँ के जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, जो अंग्रेजियों के भक्त थे, वो उस पाठशाला को छोड़कर चले गए थे और वहाँ पर गांधी टोपी पहनने वाले अर्थात जो देशभक्ति शिक्षक थे, जो क्रांतिकारी शिक्षक थे, वो वहाँ पर आ गए थे। तो आगे लेखक हमें बताते हैं कि एक बार गांधी जी झांसी आए थे तो वो स्कूल के पड़ोस में वहाँ पर एक बंगला था, उसी बंगले में वो ठहरे थे। वो बंगला स्वामीलाला गंगा सहाय का था और वो अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी को वहाँ पर ठहराकर बहादुरी का काम किया था। बहादुरी का काम क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी एक क्रांतिकारी थे, एक देश आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे और जो लाला थे वो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे। तो उन्होंने ये काम अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया था, इसलिए उन्होंने बहादुरी का काम किया था कि उन्होंने गांधी जी को अपने बंगले में ठहराया। फिर दूसरे दिन सभी गांधी जी के दर्शन के लिए वहाँ पर लाइनें लगाकर सभी विद्यार्थी गांधी जी के दर्शन करने गए। तो गांधी जी वहाँ पर दरी पर बैठे हुए थे। गांधी जी ने शाम को शहर में भाषण दिया तो वहाँ पर भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई थी, भीड़ बेकाबू हो गई थी। तो जो लेखक हैं वो अपने पिताजी के साथ उनका भाषण सुनने के लिए गए। जो सरस्वती पाठशाला थी वो राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी, अर्थात वहाँ पर
जो देश को आज़ाद कराने की योजनाएं बनती थी, जो कार्यक्रम बनते थे, वो उनका गढ़ थी, अर्थात एक मुख्य स्थान थी। इस पाठशाला में कांग्रेस के कई अधिवेशन भी हुए थे, कांग्रेस की सभाएं हुई थी जिसमें बड़े बड़े नेता आए थे। उसके अध्यक्ष हिंदी के आचार्य चंडी प्रसाद हृदयेश थे। तो लेखक अपने एक हिंदी के आचार्य के बारे में बताते हैं कि वो भी वहाँ पर एक बार उस सभा के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो लेखक अपने वहाँ के अध्यापकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो हमारे उस पाठशाला के अध्यापक हमारी पाठशाला के अध्यापक रुद्र नारायण जी, वो एक महान अध्यापक हुए हैं। उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने भी उनके बारे में बहुत लिखा है, बहुत उपन्यास लिखे हैं। तो वो जो रुद्र नारायण जी अध्यापक थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद के परम मित्र, भगवान दास माहौर और सदाशिव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक थे, अर्थात वो आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लेते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो महान क्रांतिकारी हुए हैं, उनके वो मित्र थे और वो पंजा लड़ाने में भी माहिर थे। नाटे कद, छोटे कद के लिए थे, लंबी नुकीली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायण हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। वे वहाँ पर ड्राइंग सिखाते थे और वो ड्राइंग कैसे सिखाते थे कि वो कभी भी कागज़ पर ड्राइंग नहीं बनवाते थे, वो मिट्टी से मूर्तियाँ बनवाते थे। बच्चे जो हैं वो स्कूल के पीछे से मिट्टी खोद कर लाते थे और फिर उन मिट्टियों से मूर्ति बनाते थे। तो वो जो स्कूल का हॉल था, वहाँ पर फर्श पर बैठकर सभी मूर्तियाँ बनाते थे और वहाँ पर टंगी हुई जो राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियाँ थी, जो हमारे देश के नेता हैं, उनकी बहुत सी मूर्तियाँ मास्टर रुद्र नारायण ने बनाई हुई थी। तो जो मास्टर रुद्र नारायण थे, वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ खेल कूद में भी उतना ही भाग लेते थे। राष्ट्रीयता की लहर ने छात्रों और अध्यापकों के संबंध एकदम बदल दिए थे। अनुशासन की समस्या जैसी कोई चीज़ न रह गई थी, अर्थात जो सरस्वती पाठशाला थी, जब वह राष्ट्रीय पाठशाला बन गई, वहाँ के जो अध्यापक थे वो देशभक्ति के गीत गाते थे। तो वो बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास करते थे और इस वातावरण में जो अध्यापकों और छात्रों के संबंध थे, वो मित्र जैसे हो गए थे। उनमें कोई दायरा नहीं रह गया था कि ना उन पर कोई अनुशासन जैसी चीज़ थोपी जाती थी कि तुम्हें अनुशासन में रहना है। नहीं, बच्चे जो थे वो स्वयं ही अनुशासित रहते थे, अपने गुरुजनों का आदर करते थे और गुरुजन भी उनके साथ मित्रों की तरह ही व्यवहार करते थे। तो मास्टर रुद्र नारायण सामने जीवन साथी टोरियों पर दौड़कर चढ़ना सिखाते थे। टोरियाँ क्या होती हैं? ऊंची, जो थोड़ी सी ऊंची दीवार होती है, कि वो हमें दौड़ दौड़ कर खेल खेल में उस पर चढ़ना सिखाते थे, पंजा लड़ाना सिखाते थे। तो एक दिन जब लेखक मूर्तियाँ बना रहा था, तो मास्टर रुद्र नारायण ने उनसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बना रहे हो, कुछ दिनों में तुम मुझसे भी अच्छी मूर्ति बनाने लगोगे। तो लेखक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मास्टर जी ने पूछा क्यों? क्योंकि लेखक ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा और मैं घटिया मूर्तियाँ बनाने लगूँगा, आप फिर भी बढ़िया बनाते रहेंगे। इस बात का क्या अर्थ हुआ? इस बात का ये अर्थ है कि लेखक ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें थोड़ी अहंकार की भावना आ जाती है और उस अहंकार में फिर वो अच्छा कार्य करना बंद कर देता है। तो यही लेखक कहता है कि यदि मैं आपसे अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया तो मेरे अंदर ये अहंकार आ जाएगा कि देखो मैं तो मास्टर जी से भी अच्छा काम कर रहा हूँ, और ऐसा हुआ तो मेरी मूर्तियाँ जो है वो अच्छी नहीं बनेंगी और आप हमेशा अच्छी मूर्तियाँ बनाते रहोगे। उसके बाद लेखक हमें अपने एक और अध्यापक के विषय में बताते हैं, मास्टर स्वरूपनाथ, जो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे, कि उनकी लिखाई बहुत सुंदर थी और वो कभी भी किसी विद्यार्थी को डांटते नहीं थे। तो कुछ दिन बाद वो सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल चले गए थे। तो जिस दिन वो गए थे सभी विद्यार्थी बहुत उदास हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे, कभी किसी को डांटते भी नहीं थे, बड़े प्यार से वो सबके साथ रहते थे।
इसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि जो उनके स्कूल के विद्यार्थी थे, छात्र थे, उनमें हरनारायण और गंगाधर जैसे गेंदबाज थे। वो बहुत ही तेज़ गेंद फेंकते थे कि जिससे दूसरी टीम का जीतना मुश्किल हो जाता था। हरनारायण शहर में सबसे तेज़ दौड़ने वाला था और सबसे तेज़ गेंद फेंकता था। गंगाधर धीरे गेंद फेंकता था, लेकिन वह इस तरह से फेंकता था कि गेंद तिरछी होकर सीधी विकेट से लग जाती थी। लहीम शहीम आकार वाले भीम प्रताप सिंह, लहीम शहीम अर्थात हट्टे कट्टे तंदुरुस्त कि भीम प्रताप सिंह फुटबॉल के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। तो जो सदर बाज़ार था झांसी का, सरस्वती पाठशाला वहाँ से मील भर दूर थी। वहाँ का जो रास्ता था वो कच्चा था, तो वहाँ से पगडंडी के कच्चे रास्ते से ही लेखक अक्सर स्कूल जाया करते थे। तो कुछ दिनों बाद जो क्या था कि जब वो सरस्वती पाठशाला राष्ट्रीय हो गई थी, सरकार ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं रही थी, उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी। 5वां दर्जा पास करने के बाद अपने भाई के साथ मैं भी मैकडलन हाई स्कूल आ गया, लेकिन सरस्वती पाठशाला के राष्ट्रीय होने के बाद 2 वर्षों तक वहाँ के वातावरण ने मन पर एक अमिट छाप डाल दी थी। वैसा वातावरण फिर न मिला कि जब लेखक वहाँ से 5वीं पास कर गया तो उसके भाई के साथ वो दूसरे मैकडलन हाई स्कूल चला गया। लेकिन जो प्रभाव सरस्वती पाठशाला का लेखक के जीवन पर पड़ा, वो अपने जीवन में कभी भी उसको भुला नहीं सकते। जो राष्ट्रीयता की भावना, जो देशभक्ति की भावना उनमें सरस्वती पाठशाला से उनके मन में पैदा हुई, वो जीवन में कभी भी नहीं मिटने वाली थी। जैसा वातावरण, जैसा देशभक्ति का वातावरण सरस्वती पाठशाला में उन्हें प्राप्त हुआ, वैसा उन्हें फिर कहीं नहीं मिला। तो जो सरस्वती पाठशाला का जो जीवन है, जो समय है, वो लेखक के जीवन में एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गया। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। टोरिया, टोरिया क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थरों वाला टीला। खूंखार, हिंसक, डरावना, संबंध विच्छेद, रिश्ता, जुड़ाव, तोड़ देना। अधिवेशन, किसी बड़ी सभा या समिति का सम्मेलन। निराकार, जिसका कोई आकार न हो। फौलादी, बहुत मजबूत, फौलाद का बना हुआ। नहर, मूर्ति बनाते समय अतिरिक्त मिट्टी खुरचने के काम आने वाला छुरी नुमा औजार। खपरैल, मिट्टी के खपरों की बनी छत। नौबत, स्थिति, डग, कदम, आकृति, रूप, गठन। अचकचा, कुछ समझ न पाना, अटकना। लहीम शहीम, हट्टे कट्टे। तो इस पाठ में हमने सरस्वती पाठशाला के बारे में पढ़ा, जो आज़ादी के समय में एक राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र थी। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।